Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to your series of business law or business regulatory framework, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले parts अगर आपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके नहीं देखे हैं तो प्लीज गाइस उसको वहां पे चेकआउट कर लेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट में भी आपको कंटेंट मिल जाएगा जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप काफी चीजें स्टडी कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss about the transfer of ownership। कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्या होता है। हमने सेल ऑफ गुड एक्ट में पढ़ा कि जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो कॉन्ट्रैक्ट सेल का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे ओनरशिप चीज मतलब सेल क्यों कर रहे हो आप, सामने वाला आपसे क्यों परचेज कर रहे हैं, क्योंकि उसको वो सामान मिल रही है और आपको उसके बदले जो है वो उसका प्राइस मिल रहा है। तो ओनरशिप तो ट्रांसफर होनी है, इसीलिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसीलिए आप सेल कर रहे हो, सामने वाला आपसे खरीद रहा है क्योंकि उसको वो चीज चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड इज द फैक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ, मतलब वही चीज जो मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, वो यही है कि ओनरशिप क्या होगी, ट्रांसफर होगी। ठीक है, फ्रॉम सेलर टू बायर। तो हम इससे पहले कि इसे नेक्स्ट पार्ट में रूल्स पढ़ेंगे कि ट्रांसफर ओनरशिप से रिलेटेड अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड रूल्स होते हैं कि कैसे कैसे किस किस गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर होती है। लेकिन उससे पहले आज हम इस पार्ट में समझेंगे कि गुड्स कितने तरीके के होते हैं, ताकि हम आगे वाले पार्ट्स में उनके ट्रांसफर के रिगार्डिंग क्राइटेरिया जो है वो समझ पाए। तो पहला एग्जिस्टिंग गुड्स, जिसमें 3 टाइप आएंगे आपका, स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन्ड, और फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स। सो वन बाय वन देखते हैं एग्जिस्टिंग गुड क्या है। एग्जिस्टिंग गुड क्या है, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो, जब आपने ये तय किया कि आप सामान जो है वो बेचोगे और सामने वाला खरीदने के लिए एग्री हो गया, ओनरशिप का ट्रांसफर वाली बात आ गई, तो यहाँ पे उन गुड्स की रिगार्डिंग है जो एग्जिस्ट करते हैं। लाइक फोन, तो फोन आपके पास सामने प्रेजेंट है और इसको आप बेच रहे हो, सामने वाला खरीद रहा है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है उस टाइम पे। तो जो एग्जिस्ट करते हैं गुड्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। जैसे यू वांट टू बाय बिस्किट एंड वेंट टू द शॉप एंड सेम वाज अवेलेबल, मतलब आपको बिस्किट खरीदना था, आप शॉप गए और वो चीज वहां अवेलेबल है, तो वहां पे आपने क्या किया, ओनरशिप ट्रांसफर करा दी, आपने बिस्किट ले लिया, आपने उसको प्राइस दे दिया, तो ओनरशिप बिस्किट की उसके पास से आपके पास आ गई। तो वो जो बिस्किट है वो एग्जिस्टिंग गुड है, वो एग्जिस्ट कर रहा है सेल का कॉन्ट्रैक्ट के दौरान। स्पेसिफिक गुड्स होते हैं। अब एग्जिस्टिंग गुड क्या है, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके ही टाइप्स हैं। पहला स्पेसिफिक, मतलब एग्जिस्ट ऐसा गुड कर रहा है जो आपको बिल्कुल आपको पता है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं सेपरेटली, अब उसको स्पेसिफिकली बता पा रहे हैं कि यही चीज जो एग्जिस्ट कर रही है, यही मुझे खरीदनी है, इसी की ओनरशिप मुझे ट्रांसफर करानी है। ठीक है, तो यू वांट टू बाय गुड डे बिस्किट, तो बिस्किट बाय करने हैं, तो बिस्किट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो तो एग्जिस्टिंग है, लेकिन कौन सा जो आपको खरीदना है, स्पेसिफिकली गुड डे वाला ही। तो आप शॉप में गए और आपने उसके लिए पे किया और आपने उसको ले लिया, तो यहाँ पे स्पेसिफिक गुड हो गया कि जो भी बेसिकली उसके फीचर्स हैं जिसकी वजह से आप उसको खरीद रहे हो, उसको सेपरेटली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये हुआ इसका टाइप। दूसरा है इसका टाइप अनअसर्टेन गुड। अनअसर्टेन गुड्स आर लाइक बिग ग्रुप्स ऑफ थिंग दैट यू हैवंट पिक्ड आउट येट। ये वो गुड्स होते हैं बेसिकली, यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से आपने अभी तक जो चीज आपको चाहिए उसको पिक किया ही नहीं है। बिग ग्रुप्स ऑफ थिंग है, जैसे कि मान लो आप फ्रूट मार्केट में गए, आपने सेलर से कहा कि आपको 10 किलो एप्पल्स चाहिए, तो उसके पास पूरे एप्पल्स की दुकान है, उसके पास बहुत तरीके के एप्पल्स रखे हैं और आपने कहा आपको 10 केजी एप्पल चाहिए। तो इस मूवमेंट में आपने कौन से एप्पल चाहिए वो सेलेक्ट नहीं किया, अनसर्टेन हो कि क्या खरीदना है, नहीं क्या खरीदना है ये तो पता है एप्पल खरीदना, बट कौन से स्पेसिफिक कौन से खरीदने वो आपको नहीं पता। आपको क्वालिटी कितने खरीदने, 10 केजी खरीदने ये पता है, क्या खरीदना है एप्पल खरीदना वो पता है, बट स्पेसिफिकली एप्पल में कौन से एप्पल खरीदने वो आपने अभी तक सेलेक्ट नहीं किए। तो ये होते हैं अनअसर्टेन गुड। द सेलर माइट हैव मैनी बॉक्सेस ऑफ एप्पल, दे हैवंट सेट असाइड अ स्पेसिफिक बॉक्स फॉर यू। बहुत सारे बॉक्स हो सकते हैं, उसने आपके लिए कोई अलग से बॉक्स नहीं रखा है। तो जब तक आप एग्जैक्ट एप्पल जो आपने खरीदने वो नहीं चूज कर लेते हो, तो वो एप्पल्स क्या कहलाएंगे, अनअसर्टेन गुड्स, अभी तक सर्टेन नहीं है। असर्टेन्ड गुड्स क्या होते हैं, जो अपोजिट है इसके, मतलब कि आपने चूज कर लिया है बिग ग्रुप से, जो भी बिग ग्रुप है, जब मान लो एप्पल्स है उसका जो बिग ग्रुप है, उसमें से पहले तो आपको पता नहीं था कौन से लेने हैं। ठीक है, 10 केजी लेना है, एप्पल लेना है पता है, लेकिन कौन से लेने हैं वो नहीं पता है, तो वो अनसर्टेन है। सर्टेन क्या, आपको पता है कौन से लेने हैं और आपके लिए सेलर ने उस बॉक्स को अलग रख दिया है, तो अब आपने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया है, सेलेक्ट भी कर लिया और आप रेडी हैं उसको घर ले जाने के लिए, खरीदने के लिए, तो वो क्या हो गए, असर्टेन गुड्स हो गए। तो ये था आपका एग्जिस्टिंग गुड्स के टाइप। नेक्स्ट इज फ्यूचर गुड। फ्यूचर गुड्स क्या है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी, फ्यूचर डेट और टाइम में वो एग्जिस्टेंस में आएगा। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सेल का, तब वो गुड्स मतलब एग्जिस्ट नहीं करते। मान लो आप किसी शोरूम में जाते हो और आपको बाइक खरीदनी है, जो कि आप 11 अप्रैल को जा रहे हो शोरूम में और आपको बाइक खरीदी है, आपने पेमेंट कर दी, लेकिन
ए ने आपको ये प्रॉमिस किया है कि जो डिलीवरी होगी वो 15 मई को होगी, क्योंकि वो जो बाइक है वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा। तो ये गुड्स क्या हो गए? फ्यूचर गुड्स। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट इज कंटीजेंट गुड। कंटीजेंट गुड क्या होते हैं? दीज गुड्स, those good whose existence is dependent on the future uncertain event or contingent event, मतलब वो गुड जिनकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है फ्यूचर की अनसर्टेन इवेंट पे, मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है और वो अनसर्टेन है, मतलब आपको पता नहीं होगा या नहीं होगा, उस कंडीशन पे अगर उस गुड्स की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है तो होता है कंटीजेंट गुड। इफ गुड्स कम इनटू एग्जिस्टेंस देन द सेल ट्रांजेक्शन विल हैपन, मतलब जो कंडीशन आपने रखी है कि इस कंडीशन पे वो गुड्स एग्जिस्ट करेंगे, तो मान लो वो कंडीशन होगी और फिर वो गुड्स एग्जिस्टेंस में आ गए तो सेल ट्रांजेक्शन होगा। और मान लो अगर वो कंडीशन जिस पे गुड्स एग्जिस्टेंस में आने थे और वो नहीं हुई तो फिर गुड्स जो है नहीं आए तो फिर सेल नहीं होगी। जैसे मान लो एग्जांपल लो कि मिल्क मैन एग्री करता है कि वो 5 kg जो है वो मिल्क सेल करेगा, मतलब मान लो 5 लीटर जो है वो मिल्क सेल करेगा, इस कंडीशन पे सेल करेगा अगर जो उसकी गाय है वो दूध देगी तो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस पे हुआ कि फ्यूचर में अनसर्टेन, आपको नहीं पता कि वो गाय वो दूध देगी तो आपको मिलेगा, अब देगी नहीं देगी वो नहीं पता, अगर दे देगी तो फिर आपको मिल जाएगा, नहीं देगी तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो यही है कंटीजेंट गुड्स कि जो इनकी एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड करती है फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट पे, ठीक है। मान लो काउ ईल्ड द मिल्क देन द सेल विल बी कंप्लीटेड, और अगर वो नहीं करती है तो सेल कंप्लीट नहीं होगी। तो एग्जिस्टेंस गुड्स क्या है? जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब आप सेल कर रहे हैं उसके भी टाइप्स पढ़े। नेक्स्ट था फ्यूचर गुड्स, जो फ्यूचर में होंगे, अभी नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेल का, इसलिए यहाँ कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल है। और कंटीजेंट गुड्स क्या है? जिनकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है फ्यूचर के किसी अनसर्टेन इवेंट या एक कंडीशन पे जो अनसर्टेन है, अगर वो पूरी हुई तो गुड्स एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेंगे। राइट गाइस, तो इसकी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड जो रूल्स हैं ओनरशिप के ट्रांसफर में, अलग अलग गुड्स में कि अनसर्टेन गुड्स में कैसे ओनरशिप ट्रांसफर होगी, उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो उस पार्ट को जरूर देखेंगे, इस पार्ट को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।